लैपटॉप पर एंड्रॉइड स्टूडियो हैंग होता है पर रियल ऐप बनाना है जो कि प्ले स्टोर पर अपलोड कर सके। तो आज हम इस 13 मिनट के वीडियो में एक फुल स्टैक रियल फ्लटर ऐप बनाएंगे, वो भी बिना एंड्रॉइड स्टूडियो के। ये तरीका किसी भी स्लो और हैंग होने वाले पीसी में काम करेगा और फ्लटर ऐप का सेटअप इतना इजी कि आप बोलोगे कहाँ थे आप ज्ञानी बाबा। कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पर बिना वीडियो देखे कोड का कोई फायदा नहीं। तो चलिए कुछ रियल बिल्ड करते हैं। फुल स्टैक फ्लटर ऐप बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोबाइल को मिरर करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर SCRCPY एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल फोन स्क्रीन यहाँ पर आ चुका है। इसको साइड करते हैं। ये हमारा इम्यूलेटर की तरह काम करेगा। इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे और इस टैब को भी यहाँ से मिनिमाइज करेंगे। अब हमें यहाँ पर थोड़ा इस इम्यूलेटर को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्क स्पेस बनाना होगा। उसके लिए मैं लिखूंगा github.com, एंटर, और यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पर कोई एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करूंगा और न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करूंगा। ओके, अब यहाँ पर हमें रिपोजिटरी का नाम लिखना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा फ्लटर ऐप 1, ठीक है, फ्लटर ऐप 1। उसके बाद यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्विकली स्क्रॉल डाउन करूंगा और क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करूंगा। ओके, उसके बाद आपका रिपोजिटरी बन जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस रीडमी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे और फिर कमिट चेंजेस। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फाइल बन जाएगा। सीधा कोड पर जाएंगे और आपका यहाँ पर लोकल सिलेक्टेड होगा। आपको कोड स्पेसेस को सिलेक्ट करना है और क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन पर क्लिक करेंगे। एक्सीलेंट। उसके बाद आपका वर्क स्पेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर से सेटअप होने में 1 मिनट। तो आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो वो रेडमी फाइल भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूंगा। उसके लिए मैं इस फाइल पर क्लिक करूंगा और यहाँ से स्क्रॉल अप करूंगा और इस कमांड को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, इस dev कंटेनर नाम का फाइल का कमांड को। तो यहाँ से मैं Ctrl+C करूंगा। उसके बाद इसको यहाँ से मैं फिर से गिटहब पर जाकर यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे और एंटर पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिर से रीबिल्ड पर क्लिक करना होगा, रीबिल्ड नाउ पर। रीबिल्ड नाउ पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें रीबिल्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका dev कंटेनर जो है वो रीबिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस भी अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट का टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक फोल्डर बन जाएगा। अब फिर से हम लोग एक कमांड को लिखेंगे। उसके लिए मैं सेम फाइल पर जाऊंगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूंगा और ये तीनों कमांड्स जो है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C। वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद फिर से हम लोग वर्क स्पेस पर जाएंगे और यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एक्सीलेंट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा JavaGoat ऐप नाम का फोल्डर बन चुका है, ठीक है। उस JavaGoat ऐप नाम का फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें एक HTML फाइल बनाना होगा जो हमारा मेन कोड है, ठीक है। तो वो हम एसेट्स फोल्डर में कोड करेंगे। तो यहाँ पर अभी ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लाउड को ओपन करूँगा। तो मैं लिखूँगा क्लाउड और .ai/new, एंटर। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है। उसके लिए मैं इस फाइल को ओपन करूँगा और यहाँ पर इस टैब को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इस एंटायर प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूँगा। यह एंटायर प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और गिटहब पर मिल जाएगा। उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और सिंपली एंटर पर क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पर आपका कोड बनने में अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाएगा। क्योंकि इसका कोड
बहुत ही लार्ज है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। तो यहाँ से ये कोड जनरेट हो चुका है। अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद फिर से हम लोग सेम वर्क स्पेस पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एसेट्स पर क्लिक करना होगा। तो मैं एसेट्स फोल्डर पर राइट क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं न्यू फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे index.html। ओके, अब इसी फाइल में जो कोड हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे। तो मैं index.html पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर उस फाइल को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एडिशनल चेंजेस करने होंगे फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड को सेट करने के लिए। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल अप करूँगा, स्क्रॉल अप और यहाँ पर ये हमारा फायरबेस कॉन्फ़िग का डमी कोड है। तो मैंने ऑलरेडी फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड को बना रखा है। अगर आपको नहीं मालूम कैसे क्रिएट करना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो आई बटन में जो है वो देख सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड को कॉपी करूँगा और फिर से मैं यहाँ पर आकर इस कोड को फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड से रिप्लेस कर दूँगा। उसके बाद कंट्रोल S। ओके, हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग फिर से यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब हमें कोई काम बाकी नहीं है। उसके बाद फिर से हम लोग सेम फाइल पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं इस टैब पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, इस टैब पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरेट योर HTML फाइल का जो काम था वो हमने कर लिया है। अब यहाँ से 5 नंबर से जितने भी कमांड्स हैं इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और स्क्रॉल डाउन और नीचे और यहाँ तक पूरा कमांड को मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा। इससे इजी मेथड आपको कोई नहीं सिखा सकता। और यहाँ पर मैं उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा और एंटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर ग्रेडल बिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस में भी अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 मिनट का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो AAB फाइल बन चुका है। स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो APK फाइल भी बन चुका है। तो इसको हम लोग लोकेट करेंगे, बिल्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आउटपुट्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्लटर APK पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको APK फाइल दिख रहा होगा। ये बंडल पर क्लिक करने के बाद ये हमें प्ले स्टोर के लिए यूज़ होगा AAB फाइल। तो यहाँ पर फिलहाल हमें APK फाइल चाहिए, उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे ओके प्रोसेस होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये लोकेशन पूछेगा कहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर को चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा और यहाँ से ABC फोल्डर को सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अलाउ पर क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग ABC फोल्डर पर जाएंगे। ये हमारा इम्यूलेटर है जो कि डेस्कटॉप पर भी कंट्रोल होता है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, इसको भी मिनिमाइज, इसको भी मिनिमाइज और यहाँ से इसको भी मिनिमाइज और हम लोग ABC फोल्डर पर जाएंगे। ठीक है, तो मैं ABC फोल्डर पर क्लिक करके इस APK फाइल को मैं ड्रैग कर लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर। ठीक है, ड्रैग करने के बाद ये इंस्टॉलेशन के लिए बोलेगा। उसके बाद हमें यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा तो आप USB ड्राइव को कनेक्ट करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर वो ऐप ओपन हो चुका है और यहाँ से हम लोग देखेंगे ऐप का इंटरफेस। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेक्चर्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये लेक्चर सेक्शन है। सिमिलरली बैक करेंगे और टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेस्ट सेक्शन है। सिमिलरली कोर्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कोर्स सेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फिर से उस वर्क स्पेस को पहले ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वर्क स्पेस है। अब यहाँ पर
ऐप को टेस्टिंग करेंगे तो उसके लिए पहले एडमिन पैनल पर लॉगिन होना होगा। उसके लिए यहाँ से मैं लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन है वो है admin@javago.com। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड में admin123, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं साइन इन हो जाता हूँ। साइन इन होते ही आपको यहाँ पर एडमिन सेक्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर कंटेंट टाइप में लेक्चर को चूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लेक्चर को ऐड करेंगे तो टाइटल में मैं लिखूंगा पाइथन ऐप। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ABC और कैटेगरी में पाइथन लिख लेता हूँ। और यहाँ पर PTS में 0, इमेज को चूज करेंगे, इस इमेज को चूज करेंगे। उसके बाद ऐड एपिसोड और एपिसोड टाइटल में एपिसोड 1। उसके बाद यहाँ पर YouTube URL में लिखेंगे youtube.com। आप एक्चुअल URL लिखना, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन में मैं 10 मिनट्स लिख लेता हूँ और पब्लिश लेक्चर पर क्लिक करेंगे। ओके, तो लेक्चर ऐड हो चुका है। यूज़र पैनल पर दिखेंगे तो मैं यहाँ से लेक्चर पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अच्छे से लेक्चर पर क्लिक कर लेता हूँ। तो एक लेक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं एक स्टेप बैक कर लेता हूँ, तो मैं बैक पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एडमिन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से फिर से मैं लेक्चर पर क्लिक करूँगा और टाइटल में इस बार जावा लिखूँगा, डिस्क्रिप्शन में ABC और कैटेगरी में जावा। और फिर से मैं इमेज को चूज़ करूँगा और पब्लिश लेक्चर से पहले यहाँ पर एपिसोड 2 लिख लेते हैं और YouTube URL में कुछ भी रैंडम लिख लेते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। उसके बाद ड्यूरेशन में यहाँ पर 9 मिनट्स और पब्लिश लेक्चर। ओके, तो यहाँ पर 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें टेस्ट को ऐड करेंगे। तो मैं टेस्ट पर क्लिक करूँगा कंटेंट टाइप में और यहाँ पर मैं टेस्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो टाइटल में मैं लिखूँगा साइंस टेस्ट और डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगा ABC, कैटेगरी में प्रोग्रामिंग। उसके बाद यहाँ पर टाइम में मैं 5 लिख लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन सेट करेंगे तो मैं लिखूँगा व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ सार्क। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन 1 में मैं लिखूँगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑप्शन B में साउथ एशियन, ऑप्शन C में साउथ एशिया, ऑप्शन D में नॉर्थ एशिया। और यहाँ पर करेक्ट A है और पब्लिश करेंगे। ओके, तो टेस्ट भी पब्लिश हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर कोर्स को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कोर्स भी ऐड हो चुका है, साथ में टेस्ट भी ऐड हो चुका है और साथ में यहाँ पर लेक्चर्स भी ऐड हो चुके हैं। अब हम लोग इसको यूज़र पैनल पर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर कोर्स पर पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो कोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोर्स दिखने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्स। एक स्टेप बैक करेंगे और बैक करने के बाद टेस्ट पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एक टेस्ट है। फिर से यहाँ पर लेक्चर्स पर क्लिक करेंगे। ये जो लेक्चर्स हमने क्रिएट किया था वो है। बैक करेंगे फिर यहाँ से। ओके, बैक करने के बाद फिर से हम लोग कोर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। तो मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा और कार्ट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और प्रोसीड टू पेमेंट पर मैं क्लिक करूँगा। ये रैंडम है, ठीक है। और यहाँ से मैं ऑलरेडी ये GeoPTS है इसलिए यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। स्क्रॉल डाउन और सबमिट पर मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए वेटिंग है। इसके लिए हम लोग एडमिन पैनल पर जाएंगे और यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे, ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो।